ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में बात करेंगे अश्विन मास के अमावस्या तिथि के बारे में। अश्विन मास की अमावस्या, जिसे कि हम सभी सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन 15 दिनों तक लगातार चलने वाले पितृ पक्ष का समापन हो जाता है। इस दिन पितरों के नाम से श्राद्ध करने के बाद उन्हें विदा किया जाता है। या यूँ कहें कि इतने दिनों तक, इन 15 दिनों में आपने जो अपने पितरों के निमित्त धार्मिक कर्म किए हैं, उन सभी का आज आपको फल मिलने वाला है। सर्वपितृ अमावस्या पर अपने परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि को प्राप्त करके पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक को वापस चले जाते हैं। इस दिन उन सभी का भी श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध करना हम भूल जाते हैं, या फिर जिन पितरों की तिथि आपको पता ना हो, उन सभी पितरों का भी आज के दिन श्राद्ध किया जाता है। इसलिए इसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2024 में सर्व पितृ अमावस्या किस दिन है और सूर्य ग्रहण के दौरान इस अमावस्या में श्राद्ध कर्म आदि किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। सर्वपितृ अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर को रात के समय 9:40 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को मध्य रात्रि में 2:19 पर होगा। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर को पड़ रही है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ भी ग्रहण से हुआ था, जिसमें कि चंद्र ग्रहण लगा था, और इस बार इसका समापन भी सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है। सूर्य ग्रहण का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर होगा और इसका समापन मध्य रात्रि में 2 अक्टूबर को 3:17 पर होगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि में लग रहा है और इसलिए यह भारत में दृश्य नहीं होगा, और जब भारत में ग्रहण दृश्य ही नहीं होगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा और इस ग्रहण का श्राद्ध इत्यादि पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप अपने परिजनों के लिए सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि बेझिझक सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितृ अपने अपने परिजनों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि पितृ अपने श्राद्ध को स्वीकार करने के पश्चात परिजनों के घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, बावड़ी होते हैं, वहाँ जाने के बाद जल ग्रहण करते हैं। फिर जल आचमन के बाद पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक को वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसा क्या करें कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो और जाते जाते आपको अपना आशीर्वाद देकर जाएं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन सबसे पहली बात तो अमावस्या तिथि है, तो आज के दिन पीपल अवश्य सींचिएगा। 1 लोटा जल में काला तिल, कुछ दाने चावल के, कुछ मिश्री और 1 चम्मच गाय का कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें आप इस जल के लोटे में डालकर सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का नाम लेकर, पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पीपल वृक्ष में इस जल को अर्पित करें। इस विधि से यदि आप जल से पीपल को सींचते हैं तो पितरों को यह जल सीधे सीधे प्राप्त होता है और पितृ तृप्त होते हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद शाम के वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी पितृ जलाशयों के पास जाकर एकत्रित होते हैं। जल आचमन के बाद वो अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर यह कार्य आप सभी को करना है। 1 मिट्टी का दीपक ले लें, इसमें घी भर दें, सफ़ेद रुई की बाती इस दीपक में डलेगी। अब यह दीपक लेकर आप आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं है, वहां जाइए। अगर घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो घर के आसपास जो पीपल का या बेल का या वट का वृक्ष है, पितरों का ध्यान करते हुए पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव,
इन 16 दिनों में हमारे द्वारा यदि कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई हो तो उसे क्षमा करके अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से पितरों से प्रार्थना करें। इसके बाद ये जो दीपक आप लेकर गए हैं इसे दक्षिण दिशा की ओर इसका मुंह करके आपको जला देना है। इस दीपक को ध्यान रखिएगा कि आप जब दीपक जलाएंगे आपका मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और दीपक की जो बाती है, जो लौ है, वो भी दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। तो सर्व पितृ अमावस्या पर ध्यान रखिएगा, जो कि इस बार 2 अक्टूबर को है। हर घर से पितरों के नाम का यह एक दीपक आपके घर के आसपास जो भी नदी है या फिर पीपल का पेड़ है, बेल का वृक्ष है, वहाँ लगना ही चाहिए। इससे पितृ जाते जाते प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। यह जो दीपक आप लगाएंगे तो एक घर से एक ही दीपक निकलना चाहिए। ये नहीं कि परिवार के सभी सदस्य अलग अलग ये उपाय करेंगे। घर की कोई मुख्य महिला सदस्य या घर के जो मुखिया हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर घर में कोई आपको लगे कि घर में ये होना चाहिए लेकिन और कोई नहीं कर रहा है, तो घर के जो भी सदस्य हैं जो इस उपाय को करना चाहते हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप भोजन का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगले दिन से ही नवरात्रि का भी आरंभ हो जाता है। तो किसी भी व्रत के एक दिन पहले भोजन में शुद्धता होनी ही चाहिए। जो नवरात्रि करते हैं उन्हें तो करना ही है, और जो नवरात्रि नहीं करते हैं उन्हें भी, क्योंकि अमावस्या तिथि है। सर्वपितृ अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन खान पान का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो सर्वपितृ अमावस्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।